नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पे मैं बात करने के लिए आप सभी के साथ आया हूं, आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भारत के करोड़ों ड्राइवरों के साथ छल किया। आज उसी विषय पे चर्चा होगी क्योंकि एक ऑडियो आई है और आप सभी को मैं बता दूं कि झूठ की कितनी बड़ी भी आप दीवार को खड़ी कर दो, झूठ की कितनी बड़ी आप दीवार को खड़ी कर दो, लेकिन सच उस तरीके से होता है जो एक छेद अगर बच जाए ना तो उस पार आप देख सकते हैं। तो सच वो चीज है कि वो छुपने से छुपाई नहीं जाएगी। तो ये जो सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने क्या किया, इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन गलती से एक छोटा सा छेद उसमें रह गया और वो छेद इन लोगों के लिए अभिशाप बनेगा, क्योंकि भारत के करोड़ों ड्राइवर, करोड़ों परिवार इन लोगों के इस छल का शिकार हुए हैं जो इन लोगों ने किया है। और आज मैं आप सभी को पहले वो ऑडियो सुनाना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमें इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कुछ दलालों ने मिलकर भारत के ड्राइवरों को छलने का जो काम किया है, ये उन लोगों का पर्दाफाश हुआ है और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। पहले आप सभी को मैं ऑडियो सुनाना चाहूंगा कि आप इस ऑडियो को सुने कि किस तरीके से उन लोगों ने बातें की थी। और आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके मेरे साथियों, क्योंकि आज आपको पता है कि मीडिया भी सरकार की है, हम लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, तो ये आवाज़ें कैसे जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को अपने अपने आईडी से इतना शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने दलाली की है, ये देख लीजिए। सत श्री अकाल जी। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। मैं पहले दस रहा फोन रिकॉर्डिंग चलाया है मैंने। ये जो है ना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के अमृत लाल मदन जी, आपने 2 तरीक ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बराबर है जी। हाँ करी आपने उत्थे सरकार ने गुंडागर्दी दिखाई आके लाइटा तक बंद करियां। इधर ट्रांसपोर्ट क्लब में कितना लाइट बंद की थी नहीं, मतलब के सरकार ने ट्रांसपोर्ट क्लब वाले ने कहा नहीं इतो निकलो जी, वीडियो ना बनाओ, इतने कॉन्फ्रेंस ना करो, साढ़े ऊपर दबाव है। ये 7 मिनट की ऑडियो है। चलो भाजी आपको नहीं पता चला, बाकी मेरे पास उसकी वीडियो है। पर प्रधान जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे 20-22 करोड़ ड्राइवर ने स्ट्राइक करी थी, स्ट्राइक करने के बाद आप हमारे संस्था AIMTC के प्रेसिडेंट हो, इसमें कोई दो राय है? बराबर है जी। हाँ जी। मालिक हो आप हमारे। हाँ जी बोलो। हमने आपको चुन के भेजा कि आप हमारे माई बाप हो, हमारी संस्था के मालिक हो। बराबर 2 साल के लिए या 3 साल जो भी सिस्टम चलता है सरकार अपने संस्था का वो है। अब आप गए अजय भल्ला जी के पास, बराबर गए जी। अजय भल्ला जी ने आपको कहा जी अभी लागू नहीं हुए कानून। आप बताइए, आप अजय भल्ला जी ने क्या कहा? अजय भल्ला जी ने ये बोला कि अजय भल्ला जी को हमने ही बोला ये कानून देखो, इसको खत्म करो या इसको अभियान में डाल दो। ठीक है जी, सीधी बात है। उन्होंने इसको अभियान में डाल दिया। ठीक है जी, आपका कहना माना। अब समझना आप लोगों को है कि ये कानून जो इन लोगों ने गोदी मीडिया, जो भारत की वो मीडिया जो सरकार के इशारे पर चल रही है, आपने सुना अभी इन्होंने क्या कहा कि ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून को सिर्फ दबा दिया गया है, ये सिर्फ भारत के ड्राइवरों को छल के द्वारा। और ये जो इनकी मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया, उन लोगों ने गलत अफवाहें फैला के भारत के ड्राइवरों के अंदर ये अफवाहें फैला दी और जो 77 साल बाद जो ड्राइवर एकजुट हुए थे उनको तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। अब आप अभी और भी ऑडियो है, आप इसको सुनिए।
माना। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आप बताएंगे सर क्या हुआ? नहीं तो उसके बाद में क्या हुआ बताओ नहीं, ना। नहीं सर आप बताइए भी। अजय भल्ला जी के बाद आपने मीटिंग करी, उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है हमने होल्ड में डाल दिए ये कानून। हाँ, बराबर। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ आप बताओ ना। सर क्या हुआ? आप बताइए ना सर, प्रेसिडेंट आप हैं और आप गए हो वहां पे। दादा ऐसे मत करिए ना, आप गए हो, आप बताओ भी सारी बात हमारी ऐसे हुई, वहां से हम निकले, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बताया लोगों को क्या बोला क्या नहीं बोला, बताओगे कुछ? नहीं तो वो तो बता दिया ना सब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज बता दी ना भी, उन्होंने बोला पहले जो होल्ड कर दिया। जो चैन स्पोर्ट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने बोला हाँ कि जी हम ड्राइवरों के साथ हैं। बिल्कुल, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी साथ हो आप। आपने बोला जब सर मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनिए आप। अभी भी हमने वीडियो कल भेजा है। ठीक है जी। उसमें बोला ड्राइवर हमारे फैमिली मेंबर है। ठीक है जी। ड्राइवरों के हम साथ हैं और ड्राइवरों के साथ ही रहेंगे। इस बात ड्राइवरों के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी ड्राइवरी फैमिली मेंबर है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। पर उसके बाद आप निकले वहाँ से, अजय भल्ला जी के वहाँ से। तो फिर क्या करा आपने? थोड़ा सा 10 मिनट का पूछूंगा मैं, ज्यादा निजी टाइम लूंगा, आपका कीमती टाइम है, आप प्रेसिडेंट हो। उसके बाद बाहर आए आपने नेशनल मीडिया पे अनाउंस कर दिया आपने और मलकीत इकबाल जी ने। ठीक है, क्या अनाउंस करा आपने? यही अनाउंस किया भी ये जो कानून है होल्ड हो गया है। कानून होल्ड हो गया। फिर और क्या करा? और बाकी सबको भाई आप अपने अपने काम पे लौट आओ। हाँ काम पे लौट आओ। उसके बाद जी? उसके बाद और क्या बोला? उसके बाद कुछ नहीं बोला। नहीं क्या बोला बताओ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद आप सर बोलने वाले आप, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं तो पहले बोल दिया, मेरा फोन रिकॉर्डिंग पे है, मैं कोई पराया आदमी नहीं। आप मेरे को पहचानते हो, अच्छी तरह पहचानते हो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर आपने क्या बोला? और नहीं क्या बोला बताओ ना। उसके बाद आप यही बोला ना कि भैया हाँ आप मेरे कोई नहीं, मेरे पिताजी की उम्र, चाचा ताऊ की उम्र के हो, बड़े हो आप मेरे से, मेरे को पता है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट AIMTC। उसके बाद आपने बोला जी भी हम, उन्होंने होल्ड कर दिया, मलकीत इकबाल साहब ने भी यही बोला। हाँ उसके बाद फिर आपने क्या करा जी? उसके बाद और क्या करना था? कुछ नहीं करना था, आप अनाउंस करके चले गए। हाँ आपका यही कहना है? हाँ। उसके बाद आप चले जाते हो, एक बीजेपी के नेता, क्या नाम है उनका, पीयूष गोयल। हाँ चले गए आप वहाँ पे। हाँ तो हमारी उनकी मीटिंग होनी है। जो हमारे पुराने मुद्दे, सुनो मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं आपने नहीं बताया जी, आप पहले बता देते तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आप चले गए पीयूष गोयल जी के पास। हाँ वहाँ क्या बात हुई जी? अभी भी मैं आपकी सुन रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बता रहा, आपकी सुन रहा हूँ। भाई साहब सुनो, आप सुन रहे हो तो सुनो। हाँ जी सुनाइए। उनसे हमारे जो पुराने मुद्दे थे, हमने बोला ये पुराने मुद्दे भी हमारे दूर करने पड़ेंगे। ठीक है। आज हमारा ई चालान होता है। हाँ जी। या हमारा जो टोल का 40% होता है, आप 100% लेते हो। ठीक है जी। और जो 3-4 मुद्दे थे, जितने मुद्दे थे वो हमने डिस्कस किए। आज उन्होंने बोला। हाँ जी। और हमारी जो नोबल मिनिस्ट्री में हर 3 महीने में मीटिंग होती थी, वो क्यों बंद हो गई है? वो चालू करो, वो चालू करो। हाँ जी बोलिए। जितने हमारे पुराने मुद्दे थे वो हमने सारे उनसे डिस्कस किए। उन्होंने हमको बोला हम आपके सारे मुद्दे दूर करेंगे। मदान साहब एक बात, अमृतपाल मदान जी, आपको एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरे बेटे की डेथ हो जाए, हाँ मैं किसी के घर पे खाना खाने जाऊंगा? मतलब मान के मेरे बेटे की डेथ होगी आज, मेरे घर में डेड बॉडी पड़ी है। मैं आपको नहीं कह रहा, पर मैं अपने आप पे ले रहा हूँ। मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली मेंबर को, मेरे पिताजी की डेथ हो जाए, मैं तो बेटे की डेथ कहूंगा, यहाँ पिताजी की डेथ नहीं कहूंगा। पिताजी की डेथ उम्र में भी हो सकती है, बड़ी में। बेटे की डेथ का मतलब हमारे ड्राइवर तो रोड पे दुखी पड़े थे। आप पीयूष गोयल के घर पे खाना खा रहे हो, वो अच्छा था? अरे भाई हमारे मीटिंग थी, उनसे सारे पुराने मुद्दे सेटल कर रहे थे। इसमें अच्छा था और बुरा था? क्या बुरा था? वही तो कह रहा हूँ, क्या क्या सेटल करके आए हो? क्या बुरा था हमारा? अरे सर हमारे सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। जब हमारे दूसरे मुद्दे पुराने थे, हमने उनको बोला भी पुराने मुद्दे भी सेटल करो हमारे। सर जब आप बोला आ जाओ, क्या क्या मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे से सेटल करते हैं। ठीक है जी। अब मैं बोलूं तो सारे अभी ऐसा ना, जो हमने बोला वो बोल लिया। सर मेरी बात क्या बोलोगे? मैं सुनूं, मेरी बात सुनोगे? हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? अरे सर मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत होइए। जब आपके हक में आज तक ड्राइवर नहीं खड़े हुए थे, आज आपके हक में ड्राइवर खड़े हो गए थे।
चाहे वो ड्राइवर अपनी मजबूरी के कारण खड़े हुए, उनको डर लग गया, पर आपको मुद्दे बाद में रखने थे या पहले रखने चाहिए थे? ये एक दिन का टाइम रख लेते, सरकार के गले में अंगूठा रखते, उनके गर्दन पे गोडा रखते, गोडा समझो, घुटना रखते, समझो ना, घुटना रखते, तो आपने पहले। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि भारत के करोड़ों ड्राइवरों को सरकार ने और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किस तरीके से, देख लीजिए कि चंद पैसे मिले होंगे इनको, जो आज 77 साल बाद ड्राइवर एकजुट हुए थे, जिनके शोषण और अत्याचार की लड़ाई हम लोग आज पिछले 10 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, जहां हमें ड्राइवर आयोग की जरूरत थी, जहां हमें ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाना था, और किस तरीके से चंद लोगों ने मीडिया में आके बयान दिया। आपने देखा इस व्यक्ति ने क्या कहा कि हमें कहा गया कि आप इस तरीके की बयान दो और एक कानून को दबा दिया जाता है। ये कानून आप पहले समझ ले कि भारत में ये कानून वापस नहीं लिया गया है। जितने भी ड्राइवर देश के गलतफहमी में हैं, उन सभी के लिए पहले ये समझ लें कि ये सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया है। आप लोग जो गाड़ियों पे निकल गए हैं, आप समझ रहे हैं कि ये कानून वापस हो गया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये कानून वापस नहीं लिया गया है। ये जो ऑडियो आई है, ये ऑडियो है अमृतलाल मदन, जिन्होंने उस दिन आप देखे होंगे कि मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का मैं प्रधान, मैं बोल रहा हूं कि ड्राइवर, तो ये सब सरकार के साथ मिली भगत थी। और वहां बयान देने के बाद पीयूष गोयल के साथ जाके ये लोग वहां पार्टियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, और करोड़ों ड्राइवर सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। अब समझना भारत के ड्राइवरों को है कि आज इस देश में जिस सरकार का गुणगान लोग गा रहे थे, आज उस सरकार ने किस तरीके से छल करके देश के ड्राइवरों को गुमराह किया है। और इन लोगों को तो बताएगी भारत की जनता, भारत का वो ड्राइवर इन लोगों को बताएगा कि भाई आप लोगों ने कैसे किया है। ये इसको माफ नहीं करेंगे। ये जो ड्राइवर एकता तोड़ने के लिए ये जो खड़े हैं ना, जो इन लोगों ने भारत के ड्राइवरों को जो एकजुट हुए थे उनको तोड़ने का जो काम किए हैं, तो इनको मैं बता दूं कि ये जो तोड़ने का जो इन लोगों ने काम किया है ना, वो एक कहीं है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देश में ड्राइवरों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं। और आज लोग जितने भी ड्राइवर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले इसको शेयर करें और भारत के सभी ड्राइवरों तक इस सच्चाई को पहुंचाएं कि किस तरीके से छल करके इन लोगों ने कानून भी लागू किया है। ये कानून वापस होने वाला नहीं। आप सबको पता होना चाहिए कि जो कानून लोकसभा से निकल जाता है वो फिर लोकसभा में ही जाके टूटेगा, क्योंकि जहां से सहमति इन लोगों ने दिखा दिया और एक गलत मिसयूज किया गया। ना ही देश के किसी भी ड्राइवर संगठन को बुलाया गया और ना ही किसी के साथ कोई बैठक हुई। अगर देश के नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह या नितिन गडकरी जी देश के विकास और भलाई की बात अगर कर रहे हैं, तो ड्राइवरों का एक सभा कर लेते। करोड़ों लोगों की सभाएं ये लोग करते हैं। क्या देश के सभी ड्राइवरों के संगठनों को बुला के अगर 200, 500, 1000 लोगों को बैठा के उनसे अगर मशवरा ले लिया जाता, सभा हो जाती, तो क्या चला जाता, क्या तकलीफ हो जाती। लेकिन देख लीजिए सरकार की मीडिया ने किस तरीके से गलतफहमी फैला दी और भारत के करोड़ों ड्राइवर परिवार के साथ जो इन लोगों ने विश्वासघात किया है, ये भारत के ड्राइवर समाज इनको माफ नहीं करेंगे किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इनको माफ करने वाले नहीं है। और ये समझ रहे हैं कि ये गलतफहमी फैला के हम हो जाएंगे, हमारे बारे में मालूम नहीं होगा, तो सत्य को छुपाया नहीं जाता है। आज देख लीजिए एक एक करके इन लोगों के कारनामे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लोग भी लगे हुए हैं इनके पीछे कि कैसे हम इनके बारे में एक एक जानकारियों को ले। और ये छुपने और छुपाने की चीज नहीं है। जो आप समझ रहे हैं कि अगर ये लोग छुपा देंगे तो ये अब छुपने वाले नहीं है, क्योंकि भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं। और जिस ड्राइवर आयोग के लिए हम सब इतने सालों से खड़े थे, आज उस आदमी ने कैसे छल का प्रयोग किया। क्योंकि इन लोगों का अजय भल्ला जी के साथ मीटिंग हुआ, अजय भल्ला जी ने कहा कि तुम इस तरीके की खबरें फैला दो झूठी, और मीडिया इनकी है भाई। मीडिया तो कहेगी नंगा नाचो तो नंगा नाचेगी। ये जितने मीडिया है ना, ये सब वही काम करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन हम इस ड्राइवर समाज से आते हैं, हमें किसी का भय नहीं। तुम मेरी आवाज को रोक के दिखाओ ना, तुम कहां कहां रोकना चाहोगे। इससे सत्य की आवाज को
नहीं रोक सकते। आज हजारों संगठन इस देश में इतने सालों से मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत को इन लोगों ने किस तरीके से कर दिया। आपने कल देखा होगा कि एक वरिष्ठ बलराज सिंह मल्लिक जो एडवोकेट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा कि ये सरकार सिर्फ वो चंद चापलूस लोगों को लेकर ये कानून बनाई है, कानून बनाने के लिए उसके लिए कोई व्यवस्था मीटिंग नहीं इन लोगों ने किया। ये अब तानाशाही की तरफ सरकार जा रही है। ये सरकार एक राजा की तरह कि जो हम कहें, जो हम बोले वही जनता सुने। अब आप बताइए कि करोड़ों की संख्या में ड्राइवर हैं इस देश में और उन करोड़ों परिवार के साथ कितना बड़ा धोखे का काम किया है इस सरकार ने। और ये जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो बात आप कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का तो पता नहीं लगेगा इस देश में, पता नहीं लगेगा। जो दावा कर रहे हैं कि 95 लाख ट्रक ड्राइवर और 55 लाख बस ड्राइवर और 33,000 तालुकाओं में काम कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि कितने ड्राइवरों को इन्होंने मदद किया। आज तक ये अभी मुद्दा जब आया है तो लोगों को मालूम चला है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में भारत में है, किसी को पता नहीं था। आज तक कहीं से भी किसी ड्राइवर की मदद नहीं की गई इन लोगों के द्वारा। सिर्फ सरकार के कागज के पन्नों को इन्होंने पेश किया है और उसको दिखा के इन लोगों ने कहीं न कहीं चापलूसी करना, यही तो है सरकार की पॉलिसी है कि जो उसके कहने को माने, उसकी बात सुने, उसी को लोग करेंगे। अब आपने वो ऑडियो में सुना है कि किस तरीके से इन लोगों ने कहा कि तुम जाके झूठा बयान दो और इसको हम दबाएंगे। ये दबाया नहीं गया है, एक कानून लागू हो चुका है, आप सभी को जानकारी मैं दे दूं। और भारत में जितने भी ड्राइवर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको शेयर करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सच की आवाज दबाने का प्रयत्न ये कर रहे हैं। आप सभी को शेयर करके भारत के करोड़ों ड्राइवरों तक की आवाज पहुंचानी है, किस तरीके से उनके साथ छल किया गया है। ये बात समझने का विषय है, ये आप सभी को समझना है मेरे साथी, किस तरीके से छल उनके साथ किया गया है। और ये जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, अभी देख लीजिए, अब एक तो लाइव आ रहा हूँ, इसी में लोग कॉलिंग कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि अभी हम जब लाइव हैं तो कॉल ना करें। जब मैं लाइव हूँ तो कोई भी व्यक्ति को ये समझना है कि जब हम लाइव चल रहे हैं तो इस समय श्रीमान कोई भी व्यक्ति कॉल ना करे। आपको जो भी कॉल करना है, मेरे लाइव वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी कॉल करें। और मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं मेरे साथियों, क्योंकि ये जो एकता हमारी जो बनी थी, इस एकता, जो इतने ड्राइवरों की एकता आपने देखा होगा मात्र 1 या 2 तारीख। मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने और ये कानून लागू हो चुका है। इस बात को आप समझ लीजिए, ये कानून वापसी अब ये सरकार नहीं करेगी। ये जो लोग हैं ना, जिस तरीके से इन लोगों ने देश के ड्राइवरों को गुमराह कर दिया, और अब ये समझना भारत के ड्राइवरों को है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है मेरे साथियों कि आप सभी अपने अपने घरों पे चले जाएं, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा, क्योंकि हर कदम कदम पे हमारे साथ शोषण हो रहा है। चाहे आप सड़क पे चल रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, कहीं कोई इज्जत नाम की चीज नहीं। और जब हम अपने इज्जत सम्मान के लिए खड़े हुए, यह हमारे सम्मान की लड़ाई थी। जो ड्राइवर भारत की सड़कों पे 365 दिन काम करते हैं, और जब वो अपने सम्मान के लिए खड़े हुए, उसमें भी लोगों ने सेंध लगा दिया, उसको भी तोड़ने का काम किया है। और आज हम सब, मैं अब क्या बताऊं आपको कि मैं कैसी परिस्थिति बन गई है आज इस देश के अंदर, कि आज मतलब इतना गुमराह करना, ये मतलब भारत के इतिहास में पहली बार होगा जो ड्राइवर समाज को इस तरह, ये हर काम में लोग करते हैं। ये नहीं कि ड्राइवर समाज के लिए कर रहे हैं, भारत की जनता को भी इन लोगों ने विकास के नाम पे यही किया है। ये लोग दिखा दिखा के किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि आपको कहीं आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कहीं सड़कों पे खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए आप सब अपने अपने घरों में चले जाएं, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। और जिन शुभचिंतकों ने, जिन सरकारों ने कहा है, वो सरकार खुद आके बयान देगी, वो खुद आके कहेगी कि हाँ भाई, भारत में ड्राइवर आयोग बन गया, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बन गया, आप लोग वापस आ जाएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आज अगर घर 1-2 महीना बैठ जाए तो उसकी रोटी नहीं चलेगी। लेकिन आज अगर आप लोग चुप हो गए, आज अगर इस सच्चाई से भाग गए,
तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में फिर ड्राइवर आयोग बनेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है, लोगों के भरोसे टूटते जा रहे हैं। जो आज इतने सालों से लोगों के अंदर वो जुनून, वो जज्बा जो आया था, उसको तोड़ दिया इस सरकार ने। आज आप देख रहे हैं कि इस ऑडियो के माध्यम से कैसे उन लोगों ने दलाली खा ली, भारत के ड्राइवरों का सौदा कर दिया। चंद पैसे मिले होंगे उनको, वो करोड़ों में हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों परिवार की आह लगेगी। और आह वो चीज होती है, हाय वो चीज होती है कि इंसान क्या लोहा गल जाता है। और आह में तो वो होती है, अगर ये समझ रहे हैं कि भगवान इनकी जागीर है, तो ये गलत फहमी में ना रहे। ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर उतनी ताकत दी है, उतनी शक्ति दी है। लोग पहले कहते थे, पहले के जमाने में, कि इंसान में वो ताकत होती है कि जो जुबान से निकल जाए वो बात सत्य हो जाती है। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज भी इंसान के अंदर वही शक्ति है, वही ताकत है, बशर्ते उस ताकत, उस शक्ति को पहचानना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो ताकत, वो शक्ति नहीं लाएंगे, ब्रह्मांड के अंदर इतनी शक्तियां घूम रही है कि जैसे ही आप अपने अंदर अच्छाइयों को जगाएंगे, वो शक्तियां आपके अंदर आ जाती है। और आज इन लोगों ने जो छल करके भारत के करोड़ों ड्राइवरों को बेवकूफ बनाया, उन लोगों के अंदर गुमराह जो किया ना, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये अंदर आत्मा की आवाज है। ऐसे ऐसे कितनी हस्तियां इस मिट्टी में दफन हो गए, और ये लोग जो आए हैं इस सच्चाई की आवाज को जिन लोगों ने दबाया, दफन तो उन्हें भी होना होगा। और ये समझ रहे हैं कि देश के ड्राइवर अगर नहीं समझे इस बात को, तो मैं कह रहा हूं कि ये जीवन भर के लिए अभिशाप रहेगा, जब भारत में करोड़ों ड्राइवर जगे थे और आप सभी सड़कों पे चल रहे थे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि ये जो चप्पलों की माला लोग पहना रहे हैं, बड़ी शर्म महसूस हो रही, क्योंकि मेरा एक ड्राइवर साथी जो गाड़ी चलाता है, अगर अपमानित हो रहा है, जिस ड्राइवर समाज के लिए मैं इतने सालों से लड़ रहा हूं, अगर ये वीडियो या फुटेज मैंने भी कहीं वीडियो में डाला है, तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि ऐसी वीडियो फुटेज ना करें, ऐसी चप्पलों की माला पहनने की जरूरत आपको ना पड़े। ये चप्पलों की माला कहीं न कहीं अंदर आत्मा को दुख दे रही है, और ये सरकार को तो इसका जवाब देश के करोड़ों ड्राइवर देंगे, उनके करोड़ों परिवार वाले देंगे, क्योंकि ये छुपने वाली बात नहीं है। सच को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे ना। 3 तारीख को पूरे देश के संगठन जमा हुए थे वहां दिल्ली जंतर मंतर पर। एक भी नेशनल मीडिया ने इस बात को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई भाई? क्यों? क्योंकि वो नेशनल मीडिया भारत की वही दिखाती है, वही बताती है जो सरकार चाहती है। लेकिन जनता के बीच में से ही ड्राइवर आता है, किसी समाज से, किसी परिवार से ही ड्राइवर आता है। अगर ये आप समझ रहे हैं कि ड्राइवर अलग से है, आपने देखा कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि ड्राइवर की क्या औकात है। ड्राइवर की वो औकात है कि भारत में सरकार बदल देगी, और बदलेगी भी। बदलना तय है कि इस बार भारत के ड्राइवर सरकार को बदलेंगे, ये तय है। क्योंकि करोड़ों ड्राइवर के दिल में जो चोट पहुंची है, जो आपने छल करके कैसे उस मीडियाओं को, आज ये जो मीडिया है ना देश के अंदर जो फैलाया गया है ना, ये सारे देश के ड्राइवर देखें। तो मैं आप सभी को बार बार कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों कि आप सभी गाड़ी चलाना बंद कर दें, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ छल किया है। और ये आपने इस ऑडियो के माध्यम से देखा है, और भी हमारे पास हमारे देश के जितने भी संगठन हैं वो लगे हुए हैं इनके पीछे, एक एक चीज जासूसी करने में की। और फिर कल मैं दूसरे एविडेंस के साथ इनके पोल को खोलूंगा मैं, क्योंकि मैं तब तक बोलता रहूंगा। इन्होंने कहा ना कि ड्राइवर एकता को तोड़ दिया, तो हम भी जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी एकता को तोड़ा है, और हम भी इनकी व्यवस्था को तोड़ेंगे। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।